बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हमारे सब सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, ये सागर सबसे पहला प्रकरण राज्य की मेहर से शुरू हो रहा है। और उसमें क्या देखो, कहते हैं ना, हे प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय में ज्ञान के अनंत सागर हैं। उनकी एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई जो सागर का स्वरूप बन गई। इसलिए कहा गया है, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन। क्या? नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन, अर्थात ये तारतम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूरज है। ये ब्रह्मवाणी सबके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का उजाला करती है। हक इलम से होत है अरसब का दीदार। इसका कथन है अक्षरशः सत्य है, मतलब कि सत्य है जे इस ब्रह्मवाणी की अलौकिक ज्योति सुंदर साथ के हृदय में माया का अंधकार कदापि नहीं रहने देगी। इस तारतम वाणी की थोड़ी सी भी अमृतमयी बूंदों का रसा स्वादन जीव के लिए पर ब्रह्म के साक्षात्कार एवं अखंड मुक्ति का द्वार खोल देता है। अतः वैश्विक स्तर पर इस ब्रह्मवाणी का प्रसार करना सबका कर्तव्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि अनेक भारतीय भाषाओं में अवतरित इस ब्रह्मवाणी की टीका सरल भाषा में प्रस्तुत हो। सुंदर साथ जी, और अब पहला प्रकरण सागर पहला नूर का है। पहला सागर किस चीज़ का है? नूर का। नूर नीर क्षीर दधी सागर आता है ना शुरू में, इसमें आ रहा पहला नूर सागर। इस प्रकरण में नूर की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। सुंदर साथ जी, भूम तले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो अतंत, नेक नेक निशान दिए हादियों को मैं करूं सोई सिफत। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैं रंग महल की भूमिका में स्थित पहली गोल हवेली का कैसे वर्णन करूं, जिसका विस्तार बहुत अधिक अनंत है। उसके बारे में मोहम्मद साहब तथा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। अब मैं उस मूल विलावे की शोभा का संबंध में कह रही हूँ। ये कौन कहते हैं? हमारे महामती जी। सुंदर साथ जी, जहाँ पर हमारे ये जो सागर की बुक सागर क्या बोलते हैं, श्री कुलजम स्वरूप श्री सागर ग्रंथ है, इसका टीका एवं भावार्थ जो है हमारे राजन स्वामी जी ने किया है। उनका ही जो टीका है उसी को ही राज जी पढ़ा रहे हैं। और दिलों में बैठ के अपनी वाणी, तो वो कहते हैं ना, मैं खुद ही बोल सकता हूँ और तो कोई बोल ही नहीं सकता। ये झूठ के मुख थोड़ा बोल सकते हैं। हमारे प्रीतम, उनका आदेश, उनका हुक्म से ही सब काम होते हैं। बिना उनके हुक्म के कोई काम नहीं होता। हमारी हस्ती क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। ना हमें कुछ आता है। सिर्फ इस ये पढ़ने के बाद, इस वाणी को पढ़ के मैं भी समझ रही हूँ और आप सब भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, सब सुंदर साथ के जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अखंड अनंत, मतलब कि कितने ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जो साहिब हैं वो सबके। और उनको, मतलब उन्होंने अपनी वाणी का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और हम सब रूहों को जगाने के लिए, जो हम सोई पड़ी हैं, जहाँ आकर भूल गई हैं अपने प्रीतम को, और वो जगाने के लिए सारा ज्ञान दे रहे हैं हम सब सुंदर साथ को, हम सब रूहों को। कहते ना, भाव काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। इन दोनों स्वरूपों, कौन सा? वश्री और मलकी को हादी कहने का कारण ये है कि इनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को हिदायत, सिखापन, निर्देशन दिया गया है।
पहले उन्होंने बोला ना, मोहम्मद साहब ने कुरान में मात्र संकेतों के द्वारा ही मूल मिलावे का वर्णन किया है, जबकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा के द्वारा मूल मिलावे का स्पष्ट रूप से वर्णन करते थे तथा वहाँ का ध्यान भी कराते थे। ये प्रसंग बीतक में इस प्रकार है। वो बोला ना, भाव काढ़ दिखावे ही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनु। ये दोनों स्वरूप जो बोले हैं, पहले उन्होंने मोहम्मद साहब का बोला, फिर उन्होंने सतगुरु धनी श्री चंद्र जी का बोला। इन दोनों स्वरूपों जिसको बोलते हैं बशरी और मलकी को हादी कहने के कारण जे इनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को हिदायत जानी सिखापन जानी निर्देशन दी गई है कि हक्की सूरज श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इसका स्पष्ट विवेचन है। इस छुपाई के दूसरे चरण में अनंत आया या अतंत आया, वो आता ना, विस्तार बड़ो अतंत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अपने में गहन रहस्य छिपाए हुए हैं। परम धाम में वाहिदत की भूमिका है। परम धाम में क्या है? वाहिदत की भूमिका है, जिसके कारण वहाँ के एक एक कण में संपूर्ण परम धाम की शोभा समाई हुई है। वहाँ के किसी भी वस्तु को गणित की माप में नहीं बांधा जा सकता। इस संबंध में इसी प्रकार की छुपाई 56-57 में कह दिया कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वहाँ की शोभा को स्पष्ट करने के लिए ही असीम को सीमाबद्ध कर दिया गया है। वो तो असीम है, उसको कुछ थोड़ा सा बता के उसको सीमा में बांध दिया गया है। वैसे तो वो तंत है, उसकी कोई कहते ना सोच भी नहीं सकते, इतना अतंत है। 64 थंब चबूतरा दरवाजे तख्त बरनन, रूह मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन। मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। मूल मिलावे में कहाँ है? कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 64 थंबों यानी स्तंभों की शोभा आई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन है तथा मंदिरों में दरवाजे से शोभित हैं। और जो भी ब्रह्म सृष्टि हो वह तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे और प्रेम भरकर ध्यान यानी चित्तवनी द्वारा वहाँ की शोभा का दीदार करे। पहले तो ये कहते ना कि तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे। पहले क्या करे? ज्ञान का उजाला पढ़ के ज्ञान का उजाला करे। फिर क्या बोला है? फिर प्रेम में भरकर, अपने पिया के प्रेम में भरकर ध्यान यानी चित्तवनी के द्वारा वहाँ की शोभा का फिर वो दीदार करे। पहले पढ़े फिर दीदार करे, पहले ज्ञान ले फिर उसके बाद दीदार करे। किससे? प्रेम से। रंग महल की प्रथम भूमिका जो है मंजिल है, वे 4 चौरस हवेलियों को पार करने के पश्चात 5वीं गोलाकार आती है, जिसे मूल मिलावा कहते हैं। इस हवेली में 60 मंदिरों की एक हार तथा 64 थंबों के 3 हारें आई हैं। इस हवेली में अति सुंदर दरवाजे शोभायमान हैं। चबूतरे के मध्य में तखत यानी सिंहासन, जिस पर जुगल स्वरूप विराजमान है, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ कहा है कि मेराज हुआ मोहम्मद पर, पहुँचिया हक हजूर, सो साहिदी दई मोहम्मदे, सो मोमिन करे मजकूर। मोहम्मद साहब को पर ब्रह्म अल्लाह ताला का दर्शन हुआ। किनको हुआ? मोहम्मद साहब को पर ब्रह्म अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला कहते हैं, हक हादी कहते हैं, तो उनको अल्लाह ताला का दर्शन हुआ और वे मूल मिलावे में धनी के सम्मुख पहुँचे। उन्होंने मूल मिलावे की साक्षी दी है, जिसके विषय में ब्रह्म सृष्टियाँ चर्चा करती हैं। कहते कि कुरान के पार 27 में मेराज का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि मोहम्मद साहब की आत्म दृष्टि क्या हुआ? मोहम्मद साहब की आत्म दृष्टि हद तथा बेहद को पार कर परम धाम पहुँचती है और पर ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। और क्या करती है? पर ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। इस घटनाक्रम से मूल मिलावे की साक्षी मिलती है। इस रहस्य को मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही यथार्थ रूप से जानती हैं। सो रूहें अरस दरगाह की, कही मोहम्मद 12,000, दे साहिदी गिरो मोहम्मदी, जाको बतन नूर के पार, जाको बतन नूर के पार। परम धाम से इस खेल में आने वाली ब्रह्म सृष्टियों की संख्या कितनी?
मोहम्मद साहब ने 12,000 कही है। मोहम्मद साहब ने कितनी बोली है? 12,000। और श्यामा जी की अंग सुपरूपा ब्रह्म सृष्टियाँ, जिनका घर अक्षरधाम से भी परे परम धाम में हैं, वे भी उस मूल मिलावे की साक्षी दे रही हैं। कौन? श्यामा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्म सृष्टियाँ, जिनका घर अक्षरधाम से भी परे परम धाम में है, वे उस मूल मिलावे की साक्षी दे रही हैं। वो भी साक्षी दे रही हैं मूल मिलावे की। कहते हैं कि कुरान के पारा 30 सूरत अमेत सालून की व्याख्या में तथा तफसीर हुसैनी के पृष्ठ 7 में ब्रह्म सृष्टियों की 12,000 संख्या के विषय में संकेत है। इसी प्रकार पुराण संहिता में भी 31 और 76 तथा माहेश्वर तंत्र 9, 14, 13, 37 में भी 12,000 की संख्या बताई। मतलब पहले ही सब ग्रंथों में बताया गया, 12,000 की संख्या का वर्णन किया गया। हुक्म से अब कहते हो, सुनियो मोमिन दिल दे, हक सहूर विचारियो, हके शोभा दई तुम ए, हके शोभा दई तुम ए। श्री महामती जी कहते कि हे सुंदर साज जी, आप दिल देकर सच्चे मन से मेरी बात सुनिए। कौन कहते हैं? श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, आप दिल देकर, अपना दिल को देकर सच्चे मन से मेरी बात सुनिए। अब मैं धाम धनी के हुक्म से कह रहा हूँ। क्या कहते हैं? मैं अब धाम धनी के हुक्म से कह रहा हूँ। श्री राज जी का चिंतन करते हुए मेरे वचनों पर विचार करना। जब तुम उनका चिंतन करोगे, चितमनी करोगे, तो मेरे इस वचनों का विचार करना कि धाम धनी ने मात्र आपको ही इस प्रकार की शोभा दी है, कि धाम धनी ने मात्र आपको ही इस प्रकार की शोभा दी है। जैसे अब मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, ये पूरे परिवार के अंदर एक मैं ही हूँ और पूरे आसपास भी मेरे चारों तरफ कोई नहीं है, तो मुझे ही क्यों मिला ये ज्ञान, और मुझे ही क्यों खोज थी। रात दिन ढूंढ रही थी कि असली क्या है, असली कौन है, वो एक है, वो कौन है। तो तब जाकर, क्योंकि निस्बत थी, अब पता लगता कि मेरी निस्बत थी, मेरी रूह, मेरे अंदर जो रूह है वो भी परम धाम की ही रूह है। तभी मुझे खोज थी, तभी जाके मुझे मिले, ये ज्ञान भी मिला और मेरे प्रीतम भी मुझे मिले। मिल तो बहुत पहले ही चुके थे, पर ये था कि उसको चाहे हम कृष्ण कह लेते थे, पारब्रह्म भी कहते थे, पर ये नहीं पता था कि वो पारब्रह्म कहाँ रहते हैं, कौन है, और हम भी वहीं पर रहते हैं या क्या है, ये सब कुछ नहीं पता था। इस प्रकार की शोभा दी। हक के अरस किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से, तुम्हें ऐसी बढ़ाई हक के लिखी, हाय हाय मोमिन गल ना गए इनमें। जबकि वो चीज़ आ रही थी, मतलब कि महामती जी कहते हैं सुंदर साज जी को, और अब आया कि हक के अरस किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से, प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान है। अब देखो, अब हमारा कितना नज़दीक रिश्ता हो गया। अब हर पल वो हमारे साथ है, हमारे दिल में है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुश खबरी है, समझ लो। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे जीव के ऊपर आके परम धाम से आत्मा आके बैठी और राज्य, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, आत्मा के प्राण प्रिय प्रीतम। अब तो वो जीव के भी हो चुके, जीव भी जीव स्वरूप, जीव नहीं रहा, जीव भी आत्म स्वरूप हो गया। और अब जीव को भी हमारा हक बनता कि उसको हम जीव बोलें, ये अब आत्म स्वरूप हो गया। प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान है, और धाम धनी के हृदय में ज्ञान का जो अनंत सागर लहरा रहा है, उससे ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह आ रहा है। सुंदर साज जी, आप इस बात पर विचार तो कीजिए कि धर्म ग्रंथों में आपकी इतनी अधिक महिमा लिखी है, फिर भी कितने खेद की बात है कि आप अभी भी धनी के प्रेम में डूब नहीं पा रहे हैं। ये रियलिटी है। पूरे ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों की बहुत उपमा लिखी गई है। खास करके सबसे ज़्यादा तो मैंने ये गुरु ग्रंथ साहब में, जो सुखमनी साहब है, उनमें पढ़ा था। तब हमारे घरों में
पाठ होता था सुखमनी साहब का। तो तब मेरे को ध्यान आ रहा, वहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों का इतना गुणगान गाया गया था कि ब्रह्म सृष्टियाँ मतलब कि उनकी महिमा अलग ही बताई गई थी। और कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को देवी देवता भी ढूंढते हैं, उनकी रच लेने को भी तैयार होते हैं, उनका जूठा खाने को भी तैयार होते हैं। और ब्रह्म सृष्टियों की इतनी महिमा है क्योंकि ब्रह्म सृष्टियाँ कोई आम नहीं है, वो खास है। कैसे? जो परम धाम में पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, इश्क के सागर हमारे प्राणनाथ हैं, तो रूहों के प्राणनाथ हैं। तो सोचो कि वहाँ के हमारे अपने तन भी जो हैं, मूल स्वरूप जो हैं, वो भी परम धाम में ही हैं। और परम धाम में ही हैं तो राज्य के ही वो तन हैं। रूहो मैं हूँ तुम्हारे तन, तन मैं ही तुम्हारा, तन भी मैं ही हूँ। वहाँ के सारे स्वरूप ही उनके हैं। एक एक वहाँ पर जल की बूंद भी अगर है, किरण भी है, जब पत्ता पत्ता भी है, जहाँ रेता का कण भी है, वो भी श्री राज जी ही है। हमारे श्याम सुंदर ही हैं, हमारे श्याम श्यामा ही हैं। तो वहाँ का एक एक कण खुद ही है। तो फिर आप बताओ, प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान हैं। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। धाम धनी के हृदय में ज्ञान का जो अनंत सागर लहरा रहा है, जो उनके दिल में लहरा रहा है ज्ञान सागर, उससे ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह आ रहा है। हे सुंदर साथ जी, आप इस बात पर विचार कीजिए। धर्म ग्रंथों में आपकी इतनी अधिक महिमा लिखी है, फिर भी कितने खेद की बात है कि आप अभी भी धनी के प्रेम में डूब नहीं पा रहे हो। ये क्यों होता है? ये मैं भी बहुत कई बार इस चीज़ के लिए होती हूँ कि हे दामधनी, हमें हर पल क्यों नहीं याद रहता? फिर हम शरीर में आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर तेरी मेरी करते हैं। वो आनंद उस टाइम कहाँ चला जाता है? जबकि आपके साथ बैठ के ये बानी पढ़ने का मतलब ही है कि हम राज्य के साथ बैठे हैं, अपने प्रीतम के साथ बैठ के वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ये हम नहीं पढ़ रहे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम रूहों को समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, इन जीवों को भी ज्ञान मिल रहा है। और जब हम बोल बोल के कहते कि आसपास कितने भी एक एक जो सूक्ष्म बैक्टीरियास होते हैं, जो भी होते हैं, उनको भी मुक्ति मिलती है। और ये ब्रह्मवाणी इतनी है कि इसका बाण कभी खाली नहीं जाता। और ब्रह्मवाणी कभी भी खाली नहीं जाती, ये अपना असर दिखाती ही दिखाती है। सुंदर सा जी, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तथा ब्रह्मविदो ब्रह्मवेद भवति। अर्थात जो पर ब्रह्म सत्य है और प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और अनंत सामर्थ्य वाला है, उसे जानने वाला, साक्षात्कार करने वाला उसके जैसा ही हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके जैसा ही हो जाता है। इसका भाव ये है कि अक्षरातीत को अपने हृदय धाम में बसा लेने वाला, अक्षरातीत को अपने हृदय में बसा लेने वाला, यद्यपि साक्षात अक्षरातीत तो हृदय में नहीं आ सकते, पर उसके हृदय में अक्षरातीत की ज्ञान धारा अखंड रूप से प्रवाहित होने लगती है। कहते अक्षरातीत स्वयं हृदय में नहीं आ सकते, पर उसके हृदय में अक्षरातीत की ज्ञान धारा अखंड रूप से प्रवाहित होने लगती है और वह संसार में ब्रह्म स्वरूप कहा जाने लगता है। फिर वो क्या होता है? ब्रह्म स्वरूप कहलाने जाने लगता है। नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पीछल, एक दाएं बाएं एक हुआ बेबरो चारों मिल। नूरमयी मूल मिलावे की शोभा इस प्रकार की है कि उसके चबूतरे की चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वार हैं। सामने की ओर पूर्व दिशा में एक द्वार है तथा पीछे की ओर पश्चिम दिशा में दूसरा, और उत्तर दिशा में बाईं ओर तीसरा, और दक्षिण दिशा में दाईं ओर चौथा। चारों द्वारों का ये इस प्रकार का विवरण है। चबूतरे की चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं
और इन सीढ़ियों के दाएं बाएं चबूतरे पर जो 2 थंब हैं, जो दाएं बाएं जो थंब हैं बीच वाले जो, उनके मेहराब को ही जहाँ द्वार कहा गया है। ऐसे मेहराब जो बनती है तो उसको ही क्या कहा गया है? द्वार कहा गया है। यहीं से चबूतरे पर प्रवेश कर सकते हैं, बाकी जगह से थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। बाकी जो आसपास आते हैं, जैसे 16-16 थंब एक तरफ माने गए हैं, है ना, तो 4-4 तो कह रहे धातुओं के और 12 थंब नगों के। और इस तरह से जो 16-16 थंब की जगह है, उसके बीच वाले जो जगह है चारों दिशाओं में, उसमें क्या है? वो मेहराबी द्वार बन जाता है। एक इधर एक इस साइड में, तो बीच में मेहराबी द्वार आता है। शोभित द्वार सन्मुख का, नूर थंब 5 के दोए, थंब नीलवी 2 इनो लगते, शोभा लेते अति सोए, शोभा लेते अति सोए। सामने की ओर पूर्व दिशा में जो मेहराबी द्वार हैं, सामने की ओर पूर्व दिशा में जो मेहराबी द्वार हैं, उसमें 5 के यानी हरे रंग के 2 नूरी थंब शोभा ले रहे हैं, जिनका रंग हरा है। इनके दाएं बाएं दोनों ओर नीलवी के 2 थंब हैं, और उनके आसपास दोनों तरफ कौन से हैं? नीलवी के थंब हैं, जिनकी बहुत अधिक शोभा है। मतलब 2 द्वार पहले जो आते हैं वो कौन से हैं? 5 के, यानी हीरे, क्या बोलते हैं, हीरा पन्ना जैसे होता है, पन्ना माना जाता ना हीरा, तो 5 के है, और जिनका रंग हरा है। इन सामी द्वार पीछल थंब 2 नीलवी के, 2 थंब जो इनो लगते, नूर 5 के थंब ए। और जो बैक साइड में है, पश्चिम दिशा में है, पूर्व में तो 5 के जो 2 थंब मेहराबी द्वार के आए हैं, उनके ठीक सामने पश्चिम की ओर दिशा में मेहराबी द्वार हैं, जिसमें नीलवी के 2 थंब आए हैं। इसके साइड में, पूर्व की साइड में तो साथ में है नीलवी के, और उस साइड में क्या आएगा? नीलवी के 2 होंगे, बीच वाले मेहराब नीलवी की होगी पूरी की पूरी, और उसकी साइडों में कौन से आएंगे? हरे आएंगे। और उसमें क्या आएगा कि आधी हरी होगी और आधी नीली जो मेहराब आएगी आगे जाके, और बीच वालियाँ जो मेहराबें आ रही हैं, जिसको द्वार बोल रहे हैं, वो नीले रंग की आएगी पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में हरे रंग की। नूर द्वार थंब 2 मानिक, 3 पासे 2 पुखराज, ए द्वार तरफ दानी रया नूर इत विराज। नूर द्वार थंब 2 मानिक, 3 पासे 2 पुखराज। अब देखो क्या बोला कि दक्षिण दिशा में, मूल मिलावे में दक्षिण दिशा में दाईं ओर जो नूरमयी मेहराबी द्वार आया है, उसके दोनों थंब मानिक के लाल रंग के हैं। वहाँ कौन से हैं? मानिक के लाल थंब 2। और इनके अगल बगल में कौन से आते हैं? पुखराज जी के, पुखराज के पीले रंग के 2 थंब आए हैं। श्री राज जी के नूर का जहाँ अलौकिक शोभा है, श्री राज जी के नूर की जहाँ अलौकिक शोभा है। अक्षरातीत का नूर इस संसार के सूर्य, चंद्रमा और तारों के का जड़ प्रकाश नहीं है। मतलब यहाँ का जैसे जड़ प्रकाश है ना, यहाँ के जड़ प्रकाश की तरह नहीं है। और बलिक धाम धनी के विज्ञान मार्फित स्वरूप हृदय का प्रकट रूप जानी हकीकत है। इसे श्री मुखवाणी में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन, ताथे दिल की सब दिखाए। नूर ही शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, आनंद और जीवन है। नूर को क्या क्या बोला गया? शाश्वत प्रेम, सौंदर्य और आनंद और जीवन है। नूर ही शाश्वत प्रेम, आनंद, सौंदर्य, जीवन है और जीवन है। वह अक्षरातीत के हृदय का उल्लास है। वो क्या है? नूर क्या है? अक्षरातीत यानी पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय का उल्लास है। प्रफुल्लता और दया उसी में निहित है। मतलब हृदय का उल्लास है, उसी के अंदर क्या आ जाता है? प्रफुल्लता और दया उसी में निहित है। प्रीतम के नेत्रों का आकर्षण और मुख की कांति भी वही है।
प्रीतम के नेत्रों का जो आकर्षण है और जो से सबको आकर्षित करते हैं, और मुख की कांति जो उनके मुख से चमक दमक निकल रही है, जानी कांति है, और धामधनी के मुखरबिंद की छटा, आभा, स्वच्छता, चमक और उजालापन भी नूर ही है। वो सब नूर के ही हैं, सब कुछ नूर ही नूर है। मुखरबिंद की 11 छटा, आभा, स्वच्छता और चमक और उजालापन भी नूर ही है। तरफ बाई द्वार पुखराजी, 2 मानिक थंब 3 पास, 4 थंब नूर सर भर, ए अद्भुत नूर खूबी खास। हवेली की उत्तर दिशा में क्या रहा है? हवेली की उत्तर दिशा में बाईं और मेहराबी द्वार में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब हैं, और अगल बगल में कौन से आ गए? मानिक के। और इन चारों थंबों की जो नूरमयी शोभा समान है, विशेष रूप से बहुत ही अलौकिक है। नूर चारों पौरी बराबर, जो करत है झलकार, ए जुआ खूबी तो कहे, जो पाइए काहू सुमार। नूर चारों पोरी बराबर, जो करत हैं झलकार। इन नूरमयी थंबों पर बनी हुई चारों मेहराबी द्वारें समान रूप से झलझला जगमगा रहे हैं। चारों द्वार जो हैं झलमरा रहे हैं। कैसे? चारों द्वार मेहराबी द्वार झलझला रहे हैं, मतलब नूरमयी थंबों पर बने हैं। किस पर बने हैं? नूरमयी थंबों पर बने हैं, इसलिए झलकार कर रहे हैं, यानी जगमगा रहे हैं। यदि इनकी शोभा सीमित होती तब तो कुछ वर्णन भी किया जा सकता। उनकी अनंत शोभा का वर्णन करना इस संसार के शब्दों से संभव नहीं है। कहते हैं कि अगर तब तो कहते हैं इनकी शोभा अगर सीमित होती, लिमिट में होती, तो कुछ वर्णन भी होता। उनकी अनंत शोभा का वर्णन करना इस संसार के शब्दों में बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। थंब 12 12 चारों खांचे, कहूँ तिनका बेवरा कर, 12 नग 4 धात के, रंग जुदे जोत बराबर। थंब 12 12 चारों खांचों, कहूँ तिनका बेवरा कर। इस प्रकार उपरोक्त चारों दिशाओं में 4 4 थंबों के अतिरिक्त चारों भागों में खांचों में 12 12 थंब बचते हैं, जिनका विवरण दे देते हैं। वैसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुल कितने आते हैं? 16 थंब आते हैं, जिनमें से 12 थंब नगों के हैं और 4 थंब धातुओं के हैं। यद्यपि इन सभी थंबों का रंग अलग अलग है, परंतु उनकी नूरमयी ज्योति वाहिदत के कारण एक समान है। चारों तरफ उनकी नूरी ज्योति फैल जाती है। दिशाओं के 4 4 थंबों के अतिरिक्त चारों खांचों में जो 12 12 थंब आए हैं, वो कौन से हैं? वो इस प्रकार हैं। एक हीरा लसनिया, तीसरा गोमादिक गोमेद, चौथा मोती, 5वां पन्ना, 6 परवाल मूंगा, 7 हेम, 8 चांदी, 9 नूर लोहा, 10 कंचन पिरोजा और 12 में कपूरिया। कुल मिलाकर प्रत्येक खांचे में 16 16 थंब हैं। उनमें से 4 थंब धातुओं के, यानी हेम अर्थात सोना चांदी लोहा। हेम अर्थात सोना, जिसको बोलते हैं सोना चांदी लोहा तांबा, लोहा कंचन, लोहा और कंचन के हैं। और स्वर्ण को जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो वह लालिमा में भरपूर हो जाता है, इसे ही कंचन कहते हैं। मतलब सोने को ही 16 बार तपाया जाता है। सोने को क्या बोल रहे हैं? हेम। सोने को बोला हेम, और ऐसे चांदी और लोहा बोला नूर को, और कंचन। और इसमें आया जब कंचन किसे बोलते हैं? स्वर्ण को जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो वह लालिमा से भरपूर होता है, इसे ही कंचन कहते हैं। इस प्रकार स्वर्ण तथा कंचन में अंतर है। स्वर्ण और कंचन में यही अंतर है। नग इस प्रकार हैं। हीरा लसनिया, लहसुनिया, गोमादिक को क्या बोलते हैं? गोमेद, और मोती, पन्ना, प्रवाल मूंगा उसको बोलते हैं पिरोजा, कपूरिया, 5 नीलम, नीलम का मतलब नीलवी, मानिक तथा पुखराज। इस तरह से ये सारे नग के हैं। नेक दिखाए रंग अरस के, कई खूबी रंग अलेखे, रूस हूर करे हकील में, हक दिखाए देखे।
जहाँ पर तो महामती जी कह रहे हैं, मैंने परम धाम के नगों की एक हल्की सी झलक भर ही दिखाई है, और परम धाम में अनंत प्रकार के रंग हैं और उनकी बहुत ही विशेषताएं हैं। उनका अनुभव तब किया जाए जब आत्मा जहाँ तो ब्रह्मवाणी के चिंतन में गहराई तक डूब जाए, जहाँ धामधनी अपनी मेहर से उसकी आत्म दृष्टि को खोल कर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा दें। कहते जहाँ तो आत्मा जो है, जहाँ तो इस ब्रह्मवाणी के चिंतन में गहराई तक डूब जाए, जहाँ धामधनी अपनी मेहर से उसकी आत्म दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा दे। जहाँ देखो कितनी बड़ी बात आई रही है, कह रहे जहाँ तो आत्मा जो ब्रह्मवाणी का चिंतन कर रही है उसको गहराई तक अंदर से डूब जाए, पर क्या है, धामधनी अपनी मेहर से उसकी आत्म दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा दे। और कर दीदार तो मेहर से ही होता है अपने प्रीतम के। इस नश्वर जगत में भी इस प्रकार की मान्यता है कि श्वेत प्रकाश में अनंत प्रकार के रंग छिपे होते हैं। श्वेत जो कलर हो उसमें भी कह रहे हैं उसकी जो किरणें होती हैं उसमें अनंत रंग छिपे होते हैं, किंतु केवल 7 प्रकार के ही रंगों का तरंगों का अनुभव हो पाता है। यही कारण है कि 7 प्रकार के ही रंगों जैसे हरा, पीला, नीला, लाल, आसमानी, नारंगी, बैंगनी की कल्पना की जाती है। वैसे जो 7 रंगों की हमेशा कल्पना की जाती है। जब मायावी जगत के प्रकाश में कई रंग हो सकते हैं, तो परम धाम के नूरमय प्रकाश में कई रंग क्यों नहीं हो सकते। धामधनी की कृपा से जब आत्म दृष्टि खुलती है तो परम धाम के रंगों का साक्षात्कार होता है। तो परम धाम के साक्षात्कार होता है। असल 5 नाम रंग के, नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। मूल रूप से 5 रंग होते हैं, नीला, पीला, लाल, श्वेत और काला। इन एक एक रंगों से अनेक प्रकार के रंग प्रकट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं उसमें दूसरा रंग मिल गया तो ये रंग बन गया, तीसरा रंग मिल गया तो ये बन गया, जिन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। रंगों के मिश्रण से अनेक प्रकार के नए रंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे लाल पीला मिलाने से नारंगी, नीला पीला मिलाने से हरा, लाल तथा नीला मिलाने से बैंगनी इत्यादि। परम धाम में तो स्वतः ही एक एक रंग के अनंत रंगों का प्रकटीकरण होता है, क्योंकि वहाँ की प्रत्येक कण वैद्यत का स्वरूप है। वहाँ मिलाया नहीं जाता रंग, यहाँ मिलाना पड़ता है। वहाँ अपने आप मिले हुए, अपने आपने में इतने करोड़ों अरबों खरबों रंग है, बहुत रंग है जिसका वर्णन इस मुखवाणी से नहीं हो सकता। हे सुंदर साथ जी, बाकी कल करेंगे। आज 15 चौपाई तक हुआ पहला वाला अध्याय, प्रकरण जो पहला है 1 से 15 तक। बाकी कल करेंगे 15 चौपाइयों का वर्णन। हे सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो अपना सुंदर सास मान के